खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरे कल वाले वीडियो ने खासी उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज आई, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आए कि जी आपने ये क्यों नहीं कहा कि वहाँ पे जो लोग टारगेट किए गए उनको देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं बिफोर दे वर शॉट डेड। बात यह है कि इट वाज शॉकिंग न्यूज़, और हर बात एक ही दफ़ा नहीं होती। देयर आर सेवरल ओकेजन्स टू डिस्कस दिस, और आज ये ओकेजन है कि क्योंकि कनेक्शन क्या बनता है कि जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो कौमें और कश्मीर शाह रग इस किस्म की बातें की, तो फिर जिन लोगों ने ये टेररिस्ट अटैक किया है उन्होंने बिल्कुल वही हरकत की। सबसे पहले आज तक जितने अटैक हुए हैं वो ये आर्मी पोस्ट पे और ये इंडियन ट्रूप्स पे किए गए हैं। दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर सिविलियंस वर टारगेटेड। तो ये अपनी जगह एक चीज़ थी विच रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेंशन। फिर उनके साथ चेक किया गया कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ना, ये उसी पाकिस्तान में रहते हुए ब्लास्फेमी लॉ, ये वो, हम इन चीज़ों से तंग आए हुए हैं। बट दिस हैपेंड इन इंडिया। तो दिस वाज एन ओकेजन टू मेंशन कि ये एक फर्दर एक एंगल बनता है जहां पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द आर्मी चीफ्स वेरी प्रोवोकेटिव स्पीच फंसता हुआ नजर आता है। लोगों का ये भी कहना है, ये इंडियन, मैंने जो हैं डिसेंटिंग वॉइस रखने वाले उनकी भी बातें सुनी है कि इन्होंने वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी की हुई सिक्योरिटी की। ये लोग कहाँ से आ गए इतना पूरा एरिया क्रॉस करके, और फिर ये हरकत करके वहाँ से ये भाग भी गए हैं, पकड़े क्यों नहीं गए? सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच ऑल्सो raise questions about the complacency of the Indian authorities कि वो इतने बेखबर हो गए। मेरे एक दोस्त हैं जो कहते हैं कि एक हफ्ते पहले मैं और मेरा ग्रैंडसन वी वर देयर, बिल्कुल वहाँ पे ही, इंडिया से ही है वो, और वी वर सरप्राइज कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट ही नहीं थी, खुली छुट्टी थी। तो ये जो इंटेलिजेंस लैब्स है, इसकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। हाउ डिड दिस हैपन? ये लोग इतनी, ये सारी अब अगर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान इज इन अ स्पॉट बिकॉज ऑफ जनरल आसिम मुनीर, टू नेशन थ्योरी का, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, और वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उन्होंने इंश्योर किया है कि गोली मारने से पहले ये देख लिया जाए कि हिंदू ही हैं जिनको मारा जाए। सो आई थॉट दिस इज व्हेन दिस हैड टू बी पुट इनटू फोकस। अब हम आ जाते हैं, जो इंडिया ने मज़ीद अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया है। जो पाकिस्तानी नेशनल्स, ये जो है सार्क के ज़रिए उनके पास इंडिया में रहने का वो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया। ऑल ऑफ देम हैव टू रिटर्न टू पाकिस्तान विद इन 48 आवर्स। डिप्लोमेटिक कोर के अंदर ये जो होते हैं मिलिट्री अटैचे और ये इस किस्म के लोगों को इंडिया इज़ विदड्रॉइंग, विच पाकिस्तान विल ऑल्सो डू। अब मेन जो चीज़ इंडिया ने की है, जो पहले 3-4 जंगें नहीं हुई हुई हैं और नहीं की, वो थी ये जो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, उसको दे हैव पुट इट इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब है सस्पेंशन। इट इज़ नॉट बीन डिसोन्ड। ट्रीटी जब होती है तो दोनों जो, या दो या चार जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दे आर ऑलवेज फ्री टू लीव अ ट्रीटी एंड फेस द
implications. So the Indians have just said that we are suspending the Indus Waters Treaty. एक्चुअली वो जो वाटर्स ट्रीटी है उसके ऊपर मेरे एक दोस्त जो हैं उन्होंने एक राइटअप लिखा था, लियाकत अली ने, एंड वेयर ही शोड कि किस तरह इस ट्रीटी के होने से पहले 1960s में पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट वर निगोशिएटिंग, क्योंकि पार्टीशन के वक्त ये जो दरियाओं का पानी और ये जो कैनाल्स बनी थी, बैराज बने थे, दे वर ऑल मेंट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया। उनकी डिवीजन करना बहुत बड़ा इशू था। पंजाब की पार्टीशन में ये जो मंगो, ये अपना एक है पठानकोट में जो वाटर वर्क्स है उनका बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पार्टीशन एंड द टू नेशन theory which divided India. India had been united now for 100 years at least under British rule, और उसमें लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, सेटल हो जाना, ऑल दिस वाज हैपनिंग। पंजाबी जो है वो जाके चेन्नई में उन्होंने दुकानें खोली हुई थी, और ये जो हैं मणिशंकर अय्यर, इनके फादर जो हैं वो ये लक्ष्मी बिल्डिंग लाहौर में रहा करते थे फ्रॉम द 1920s, जब ब्राह्मणों के ऊपर साउथ इंडिया के अंदर वो कुछ मूवमेंट हुई थी, तो दे केम एंड सेटल्ड इन लाहौर। तो ये लोगों का आना जाना सारा डिस्टर्ब हुआ 47 में। अब ये ट्रीटी जो है 3-4 जंगों के बावजूद इसको किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन आज की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ है। नरेंद्र मोदी डिड कम टू पाकिस्तान आफ्टर बीइंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 2015। उससे पहले वाजपेयी साहब के आने के बाद इन्होंने 19 वो क्या कहते हैं यार, कारगिल कर दिया था हमारे जनरल्स ने, और इसके बाद पठानकोट हो गया। सो आई थिंक फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड के नो मोर ऑफ दिस अकोमोडेशन ऑफ पाकिस्तान। बट आई थिंक बिल्कुल डायलॉग को ज़ीरो कर देना भी सही नहीं है। द डायलॉग शुड हैव कंटिन्यूड एट सम लेवल। वो स्नैप हुआ है, और फिर उसके अंदर ये इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी देखें। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जो 6 रिवर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 5 पंजाब के और एक इंडस रिवर जिसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पंजाब के रिवर्स। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द 3 वेस्टर्न रिवर्स, द रिवर इंडस जो मेन रिवर है, चेनाब और झेलम, तीनों कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं, कश्मीर से होते हुए आते हैं, और वहाँ पे वो इलाका जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया के पास है। लेकिन इंडियंस हैव नॉट डिस्टर्ब दैट ट्रीटी। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट ट्रीटी जो भी इन्होंने किया वो आर्बिट्रेशन के बाद इंडिया के हक में गया विद स्मॉल ऑल्ट्रेशंस ऑर्डर्ड, सो दैट the violation of the treaty does not take place. पाकिस्तान की कंप्लेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट्स में मानी नहीं गई, तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और अब जब इंडिया ने ये कहा है, क्या इसका मतलब है वो ये जो पानी का फ्लो था, पहले हमने सुना था 80% इंडिया को पानी मिलता है, पाकिस्तान को मिलता था, और रावी, चनाब और ब्यास का पानी जो है वो इंडिया को 20%। द लेटेस्ट आई हैव रेड वंस अगेन द लिटरेचर, 70% पाकिस्तान को मिल रहा था एंड 30% इंडिया को। इन एनी केस इट वॉज अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन of the waters of these 6 rivers, the main river Indus and the 5 tributaries जो हैं इंडस की। और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक वाज द मेन जिसने फैसिलिटेट किया था। इसमें यूके, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट है और इन्वेस्टमेंट भी है। सो इन गुड फेथ ये ट्रीटी चलती रही।
हालांकि 2 दफ़ा इंडिया में जब अटैक हुए हैं तो वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किए गए कि वी शुड डिसोन द ट्रीटी, बट द इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट। अब भी टोटल डिसओन नहीं किया उन्होंने ट्रीटी को, but they have put it in abeyance, which means they can now say that we can alter the flow of the rivers and so on and so forth. पाकिस्तान में मुसीबत खड़ी हो जाएगी इसके बाद। तो ये जगुलर वेन कहने का कश्मीर है, तो फिर आप जंग करके अब इंडिया से यार आज़ाद करा लो। हाँ, इज इट वर्थ मेकिंग स्टेटमेंट्स विच कैन नॉट बी बैक्ड अप देन बाई एक्शन? अब हम फंस गए हैं। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के जनरल्स ने ये ऑर्डर किया है कि ये अटैक हो? दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग, यस। इधर आसिम मुनीर ने कहा, उधर उसके हुक्म पे ये हुआ। इंडियंस अब कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये लश्कर तैयबा का कोई पेशावर बेस्ड बंदा है, उसका सेकंड नाम खालिद है, पहला नाम मुझे भूल रहा है। ये उसने मास्टरमाइंड किए हैं, और ऑफ दिस जो 4-5 बंदों का नाम लिया जा रहा है विद वन फौजी एज द रिंग लीडर, कहा जा रहा है 2 जो थे वो पश्तो बोल रहे थे, तो ये पंजाबी स्पीकिंग नहीं थे और ये कश्मीरी स्पीकिंग भी नहीं थे। सो हु वर दीज? ये पख्तून थे। और ये जो खालिद है LET का, ही इज बेस्ड इन पेशावर अकॉर्डिंग टू व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। दूसरी बात यह है कि इंडिया का इतना बड़ा ये जो ये है लैप्स हुआ है इंटेलिजेंस का, वाई? कुछ इंडियन जो डिसेंटिंग वॉइस रखते हैं वो कह रहे हैं कि इनके पास सारी वो हैं सैटेलाइट्स विच कैन टेल यू हु इज़ वेयर, तो अभी तक इनको पता क्यों नहीं लगा कि ये लोग कैसे इतनी दूर आ गए बॉर्डर से, और अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सो देर आर मैनी कंस्पिरेसी थेरीज। एक कंस्पिरेसी थेरी इंडिया पाकिस्तान में है कि इंडिया ने हमेशा जब कोई अमेरिकन आया होता है डिग्निटरी, तो ये खुद ही होने देते हैं या करवा देते हैं, ताकि अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाए। इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान एवरी ईयर एवरी टाइम जब कोई डिग्निटरी आया हुआ है करवाता है, ताकि ये पता लगे कि कश्मीर का इशू अभी तक डिस्प्यूट है। ना बोथ हैव diametrically positions on this. How to resolve it? For a long time I have been saying, and I am not alone, many other sane people जिनको कोई अक्ल है, दुनिया की समझ है, वो ये कह रहे हैं यार बैठ जाओ और एक दूसरे के साथ एक कोड ऑफ एथिक्स बनाओ बेस्ड ऑन no export of terrorism, no interference in each other's affairs, or all disputes should be resolved through negotiations. और उसके अंदर जो मैंने प्रपोज किया हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बिकम द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया में बड़ा शोर मचाया जाता है, नहीं जी हमने POK को वापस लेना है, ये है वो है। मैंने इंडियन जनरल्स को कहते हुए देखा है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और इतनी हॉस्टाइल पॉपुलेशन हम दोबारा क्यों लेना चाहते हैं इंडिया के अंदर? सो इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर एक डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू विद एन इन्फॉर्म्ड पीपल है। ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आई ट्राई टू गिव द होल पिक्चर एंड आई लेट द लिसनर्स और वॉचर्स डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। तो दोस्तों जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बैठ के एज गुड नेबर्स कोई अपना को कोड ऑफ एथिक्स बनाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे बनाए, अपनी फेडरेशन को मुनासिब बनाए, ताकि बलोच और अब सिंधी भी तो खड़े हो गए हैं। 3-4 दिन से उन्होंने ट्रेनें रोकी हुई हैं, आने नहीं देते सिंध के अंदर, रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं। वो कहते हैं कि ये इंडस का पानी हमसे चुरा रहे हैं कैनाल्स बना के। अब जब इंडियन ही ये 3 रिवर्स के ऊपर उसको ऑल्टर कर सकते हैं, तो ये कहाँ जाके बात ख़त्म होगी? बट वाई डिड आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैव टू से दीज थिंग्स के कश्मीर को हम लिबरेट कराएंगे, वो शाह रग है? तो पहले 3-4 जंगों में तो करवा नहीं सके जनरल साहब, अब कैसे करवा लेंगे?
इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अगर ना ही दी जाएं और कोशिश की जाए कि डायलॉग चलता रहे, तो वो ही पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, वो हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। जंग होगी तो तबाही दोनों तरफ होगी। दिस इज द अल्टीमेट ट्रेजेडी ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। लोगों को मज़हब की बुनियाद पे डिवाइड करना जो है, वो इस पूरे इलाके की जो ईथॉस थी, हिंदू मुसलमान सिख सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, हुकूमतें बदलती थीं, एम्पायर्स का जो एक्सटेंशन थी वो बढ़ जाती थी, कभी कंट्रैक्ट हो जाती थी, कभी रूलर कोई होता था दिल्ली में, कभी काबुल में हुकूमत नहीं आ जाती थी, लेकिन लाइफ कंटिन्यूड अंडर दो सर्कमस्टांसेस। ये डिवीजन करवाना, और वो भी 1/3 मुसलमानों को वहाँ छोड़ दो ना इंडिया में, जो अब इक्वल नंबर है एज कंपेयर टू द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए भी आपने मुसीबत खड़ी की है। So what there was a complete lack of wisdom in the way India was partitioned, और अब इंडस वाटर ट्रीटी जिसको 3 जंगों के बावजूद रहने दिया गया, इट कंटिन्यूड एज इट वाज, अब उसके ऊपर भी इंडिया ने एक्शन लिया है। लेट्स सी वे द कैमल स्क्वाट्स, कि ऊँट किस कमर बैठता है अल्टीमेटली। आई होप देयर इज नो वॉर। उफ, आई हेट द होल आइडिया ऑफ a war between India and Pakistan. दोस्तों, please keep on supporting my YouTube channel by subscribing to it. राइट हैंड कॉर्नर के अंदर सब्सक्राइब वाला जो बेल आइकन है उसे दबाएं, एंड यू सब्सक्राइब, इट इज़ टोटली फ्री। थैंक यू वेरी मच।